सोचिए, आपने सालों मेहनत की, ग्रीन कार्ड ले लिया, फिर नेचुरलाइजेशन का पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया और आखिरकार यूएस सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन आज माहौल ऐसा बन रहा है कि कई नेचुरलाइज्ड इंडियंस ये सोचकर डर रहे हैं कि क्या उनकी सिटीजनशिप कभी भी वापस ली जा सकती है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सिग्नल दिया है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन नेचुरलाइज्ड अमेरिकन की सिटीजनशिप रिवोक करने की लीगल पावर एक्सप्लोर कर रही है और यही बात अमेरिका में रहने वाले लाखों इमिग्रेंट्स के लिए चिंता का कारण बन गई है। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि ट्रंप किस तरह से ये बात कर रहे हैं, डीनेचुरलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, किन सिचुएशंस में सिटीजनशिप आपसे ली जा सकती है वापस, और ग्रीन कार्ड होल्डर्स और इंडियन अमेरिकन को किस बात का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से खुद को एक्स्ट्रा केयरफुल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक रीसेंट शूटिंग इंसिडेंट के बाद कहा कि उनकी टीम ये चेक कर रही है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन लीगली उन लोगों की यूएस सिटीजनशिप रिवोक कर सकती है जिन्हें उन्होंने क्रिमिनल नेचुरलाइज्ड इंडिविजुअल्स कहा। उनका कहना था कि कुछ लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व थे लेकिन फिर भी नेचुरलाइज हो गए। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर मेरे पास पावर है, मुझे नहीं पता है कि है या नहीं, लेकिन अगर है तो मैं डीनेचुरलाइज करूंगा, बिल्कुल करूंगा। इस स्टेटमेंट ने पूरे इमिग्रेंट कम्युनिटी में डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया है, खासकर इंडियन इमिग्रेंट्स में, क्योंकि इंडियन नेशनल्स हर साल नेचुरलाइजेशन के सबसे बड़े एप्लीकेंट ग्रुप्स में आते हैं। डीनेचुरलाइजेशन होता क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, डीनेचुरलाइजेशन का मतलब होता है यूएस सिटीजनशिप को ऑफिशियली रिवोक कर देना, लेकिन ये कोई रैंडम या बिना प्रोसेस वाला स्टेप नहीं है। डीनेचुरलाइजेशन केवल दो कंडीशंस में पॉसिबल है। पहली, अगर किसी व्यक्ति ने सिटीजनशिप लीगली ली है। दूसरी, अगर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान किसी ने गलत जानकारी दी हो, कुछ हाइड किया हो या किसी मटेरियल फैक्ट को इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट किया हो। सबसे खास बात यह है कि डीनेचुरलाइजेशन के लिए कोर्ट ऑर्डर जरूरी है। आपको पूरा लीगल प्रोसेस और ड्यू प्रोसेस मिलता है, आपको सुना जाता है, आपका केस रिव्यू होता है, यानी कोई ऐसा फैसला नहीं है जो अचानक आपके दरवाजे पर आ जाए। इतिहास में डीनेचुरलाइजेशन ज्यादातर वॉर क्रिमिनल्स, सिक्योरिटी थ्रेट वाले इंडिविजुअल्स या बड़ी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करने वाले लोगों पर किया गया है। ये बातें समझना जरूरी है ताकि इंडियन कम्युनिटी बिना रीजन पैनिक ना करे। अब बात करते हैं नेचुरलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, नेचुरलाइजेशन ये प्रोसेस है जिसके जरिए ग्रीन कार्ड होल्डर्स यानी लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स यूएस सिटीजन्स बनते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे लगातार 5 साल तक यूएस में रहना, गुड मोरल कैरेक्टर दिखाना, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना, यूएस गवर्नमेंट और हिस्ट्री एग्जाम पास करना। नेचुरलाइजेशन पूरा करने के बाद जो सिटीजनशिप मिलती है वो परमानेंट होती है और यूएस पासपोर्ट भी मिल सकता है। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्नल्स को देखकर कई लोग खुद को एक्स्ट्रा केयरफुल रखने की बात सोच रहे हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप में फर्क क्या होता है। तो देखिए, ग्रीन कार्ड सिर्फ आपको देश में परमानेंटली रहने और काम करने का राइट देता है, लेकिन आप सिटीजन नहीं माने जाते, आप वोट नहीं कर सकते, ट्रैवल प्रोटेक्शंस भी लिमिटेड होते हैं। सिटीजनशिप मिलने के बाद आपकी आइडेंटिटी, ट्रैवल राइट्स और लीगल प्रोटेक्शंस काफी बढ़ जाती हैं। लेकिन ट्रंप का ये कहना कि कुछ नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स की सिटीजनशिप बैक ली जा सकती है, इसने कई लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर इसका मतलब क्या है। इस साल की शुरुआत में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक टॉप प्रायोरिटी सेट की थी, डीनेचुरलाइजेशन केसेस को अग्रेसिवली परस्यू करना। माइनर वायलेशंस जैसे अंडर रिपोर्टिंग इनकम ऑन टैक्स रिटर्न जैसी चीजों को भी कुछ मामलों में फ्रॉड माना जा सकता है। यही बात इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा अलर्ट पॉइंट बनती है, क्योंकि यूएस में लार्ज इंडियन पॉपुलेशन काफी स्ट्रिक्टली टैक्स लॉस फॉलो करती है, लेकिन स्मॉल टेक्निकल एरर्स भी कभी डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी को अब किन बातों का ध्यान रखना है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडियन अमेरिकन नेचुरलाइजेशन के मामले में बहुत बड़ा ग्रुप है। हर साल लाखों इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, इसीलिए कुछ पॉइंट्स पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है। पहला, सारी इंफॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट रखें। नेचुरलाइजेशन फॉर्म या इंटरव्यू में कुछ भी हाइड ना करें, चाहे वो ट्रैवल डिटेल्स हो, पास्ट एक्टिविटीज हो या किसी भी तरह का लीगल इशू हो। दूसरा,
टैक्स रिकॉर्ड्स क्लीन रखें, अपने माइनर एरर्स को भी अवॉइड करें। जरूरत हो तो सर्टिफाइड टैक्स प्रोफेशनल की भी जरूर हेल्प लें। तीसरा, लीगल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हमेशा अपने पास रखें। फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या रिव्यू आए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपकी बिगेस्ट प्रोटेक्शन होती है। चौथा देखिए, सोशल कंडक्ट और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पर जीरो कॉम्प्रोमाइज रखें। ट्रंप के बयान क्लियरली उन लोगों के लिए टारगेटेड थे जिन पर क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं। इंडियन कम्युनिटी को इस एंगल से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस रखना अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech It को भी जरूर सब्सक्राइब करें।